अच्छा देखिए स्वामी जी, हाल ही में देश के 30 बड़े अस्पतालों में एक स्टडी हुई और इससे ये बात पता चली कि भारत में हर तीसरा व्यक्ति फैटी लीवर से पीड़ित है। हर 10वां आदमी जो है वो डायबिटीज़ का मरीज है और जिन लोगों को ये दोनों बीमारियां पाई गई उनमें लिवर सिरोसिस और लिवर फेलियर का खतरा दोगुना पाया गया। तो स्वामी जी, अब सवाल ये है कि क्या शुगर आज सीधे लीवर को तबाह कर रही है और क्या फैटी लीवर अब साइलेंट महामारी बन चुकी है? एकदम आप ठीक कह रहे हैं। ये अब देखो 10 आसनों का क्रम चलेगा। हम 5 आसन लेट करके 5 बैठ करके करेंगे। और आपने कहा ना, ये जो पूरा शरीर है ना, लीवर, पेनक्रियाज, किडनी, लंग, हार्ट, ब्रेन, देखने में अलग अलग लगते हैं। 37 ट्रिलियन देखने में इतनी बड़ी संख्या लगती है और सेल्स के अंदर मैंने कहा 23,000 तो जीन्स हैं और उनके अंदर करीब 6.5 फीट का एक सेल में डीएनए, उसकी लेंथ 74 अरब किलोमीटर है। देखने में सब ऐसा लगता है अलग अलग होगा, लेकिन ये सब वननेस कोएग्जिस्टेंस हार्मनी, वननेस कोएग्जिस्टेंस हार्मनी, एकत्व, सहअस्तित्व और सामंजस्य के साथ सब काम कर रहे हैं। तो एक साथ अब पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, पादांष्ट नासास्पर्शासन, सेतु बंधासन, सर्वांगासन, हलासन करते हैं। तो एक साथ लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, इंटेस्टाइन, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, लंग, हार्ट, सबको एक साथ बैलेंस कर रहे हैं, एक साथ उसको ट्रीट कर रहे हैं, हील कर रहे हैं। इसलिए ये जो सारे अंग प्रत्यंग जब भीतर से ठीक हो जाएंगे तो फिर ये जो सारी तबाही जो मची हुई है, आत्मघात, आत्मविध्वंस की ओर पूरी दुनिया जो है बीमारियों ही नहीं महामारियों की तरफ जो बढ़ रही है, इसको हम रोक पाएंगे। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, थोड़ा सा ऐसे धीरज के साथ हौले हौले स्लोली स्लोली करते हैं ना, तो रिदम आ जाता है। और ये आसन थोड़े लंबे करने पड़ते हैं, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन। लीवर के फंक्शन भी नॉर्मल होंगे, किडनी के भी, पेनक्रियाज के भी। और ज़्यादा बड़ी बीमारी है तो लीवर के लिए लिवोग्रिड, किडनी के लिए रीनोग्रिड, पेनक्रियाज के लिए पेंकोग्रिड, मधुनाशिनी मधुग्रिड, प्रोस्टेट के लिए प्रोस्टोग्रिड। साथ में खीरा, करेला, टमाटर का जूस शुगर में, लीवर में सर्वकल्प का जूस या भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, श्योनाक, अरंडी के पत्तों का रस ही पिला देते हैं। किडनी में तो गिलोय, गोखरू, आंवला, उसमें पुनर्नवा, जो पाषाण भेद, कासनी, ऐसे पिला पिला करके हम जो भी अंदर डीजनरेट हुआ है, जो भी भीतर कुछ भी तबाही हुई है, बखेड़ा हुआ है, उस विध्वंस से लोगों को रोज बताते हैं कि रोगों से जंग लड़ करके विजेता बनो। हारने वालों की का दुनिया इतिहास नहीं लिखती और हारने वाले कभी भी जीवन में सुखी नहीं रह सकते। सुखी होंगे जीतने वाले, योद्धा बन करके जियो, विजेता बन करके जियो। और ईच एंड एवरी सेल और ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी इज ए वॉरियर, वो विजेता है। और उसको विजेता कैसे बनाना है, कहीं उसमें कोई अवरोध आ गया उसको कैसे हटाना है, यही हम रोज 7:56 पर स्वामी जी पहला वॉरियर तो तब बनेंगे ना, अपने अपने हिस्से की आहुति अमित जी, हुसैन जी, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, ईसा जी डालते हैं। मैं कह रही हूँ स्वामी जी, योद्धा तो तब बनेंगे ना जब अंदर की लड़ाई पहले जीत जाएंगे, तब बाहर की लड़ाइयों के लिए तैयारी हो पाएगी। स्वामी जी, एम्स और इंटरनेशनल स्टडी ये बताती है कि डायबिटीज और फैटी लीवर वाले मरीजों में पेट में पानी भरना, खून की उल्टी आना, ब्रेन डिसऑर्डर, यहाँ तक कि वक्त से पहले जान जाने का खतरा तक बढ़ जाता है। ऐसे में सिर्फ दवा से तो शुगर कंट्रोल नहीं की जा सकती। क्या लाइफस्टाइल को बदलने से ये बीमारी खत्म की जा सकती है? क्या लाइफस्टाइल हमारी खराब सेडेंटरी लाइफस्टाइल हमारी सबसे बड़ी परेशानी है? ये है ही लाइफस्टाइल डिजीज। लाइफस्टाइल को जब तक नहीं बदलेंगे, जिन कारणों से ये सारी समस्या होती है उनको ठीक नहीं करेंगे, आखिर ये हो क्यों रहा है? फैटी लिवर हो क्यों रहा है? लिवर सिरोसिस हो क्यों रहा है? पेनक्रियाटाइटिस, पेनक्रियाज के बीटा सेल्स डीजनरेट हो क्यों रहे हैं? ये जो कैफेटेरिया डाइट है, ये जो जंक फूड है,
जंग माने कचरा, कचरा खा रहे हैं और कचरा जाकर के भीतर खतरा बन रहा है। तो ये जंक फूड बंद करना पड़ेगा। सुबह उठ करके अंकुरित मेथी खाओ, एलोवेरा, गिलोय, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजयसार, इसका पानी पियो, नीम का पानी पियो खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिए तो एंटी कैंसर, एंटी डायबिटिक जूस, एंटी डायबिटिक की रस, ये सब सुबह पीना पड़ेगा। पेट की बीमारी है तो अनार, पपीता, सेव, बाकी ये जो नाश्ते के नाम पर हम कपाल भाती छोड़ के पराठा भाती करते हैं ना सुबह सुबह, ओहो, अलग अलग तरह से लड्डू, जलेबी, कचौरी, समोसे, सुबह सुबह पेट को कितनी फुर्सत ही नहीं लेने दे, अपने पेट पर, लीवर पर कितना अत्याचार करते हैं। स्वामी जी, बड़ों ने तो कितने देखो, कितनी मेहनत से आविष्कार किया। सुबह हल्का नाश्ता, मैं तो कहता हूँ जितना हो सके सुबह सुबह तो उनका सम्मान करते हैं। सुबह और सुबह क्या? तो केवल जूस आदि ही पियो, फल आदि खाओ, दोपहर को एक बार का भोजन, शाम का भी 7 बजे से पहले भोजन। लीवर, किडनी, लंग, हार्ट, ब्रेन, क्या सब एकदम टकाटक रहेंगे मेरे भाई हुसैन जी। बिल्कुल स्वामी जी, देखिए ये कितना हास्यास्पद है कि एक तरफ इंसान लंबी जिंदगी चाहता है, मतलब मरना ही नहीं चाहता कि क़यामत आ जाएगी फिर भी डूम्सडे प्लेन में उड़ते रहेंगे और हम मरेंगे नहीं साहब। लेकिन बीमारियां हर रोज़ लाखों लोगों को मार रही है, कहीं कोरोना, कहीं तो कोई अनजान बीमारी आ गई तो बहुत सारे लोग साफ हो गए इसके खिलाफ कोई योग वाला प्लेन ये सब लोग मिलके बना लेते तो कितना अच्छा होता। आपने ये प्लेन कब से लोगों को बना के दे रखा है जिसकी सवारी करके लोग बीमारियों से हमेशा मुक्त रहते हैं और पतंजलि प्लेन, हाँ, सेहतमंद जिंदगी जीते हैं और 100 बरस की गारंटी तो आप यूं ही दे देते हैं।